हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी ग्लाइकोलिसिस के बारे में स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जानेंगे जो है ग्लाइकोलिसिस इन आरबीसी। तो इससे जानने से पहले हम जान लेते हैं कुछ आरबीसी के यूनिक फीचर के बारे में। तो आरबीसी में क्या होता है ना, नो न्यूक्लियस। आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं। तो आरबीसी में न्यूक्लियस क्यों एब्सेंट होता है, ऐसा कभी सोचा आपने? आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। आरबीसी का सेल में मान लो तो फिर इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। क्यों नहीं होता, सोचिए। क्योंकि आरबीसी का काम क्या है? आरबीसी का काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। हमारे बॉडी में हर एक ऑर्गन के पास, हर एक सेल के पास ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट होता है उसका काम क्या कौन करता है ना, आरबीसी करता है। आरबीसी के पास जो हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन के हेल्प से हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। इतना बात हमको पता है। तो यदि यहाँ पे न्यूक्लियस, फिर जो ऑर्गेनेल्स है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर राइबोसोम, ये सारी चीज़ें यदि यहाँ पे भरपूर रह लेंगे जो भी ऑर्गेनेल्स है, तो फिर ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट होता है इसके अंदर बैठ के चला जाता है, ठीक है। तो फिर ऑक्सीजन जितना क्वांटिटी में जाना चाहिए उतना नहीं जा पाएगा, क्योंकि तो सारा ऑर्गेनेल ऑक्यूपाई कर लिया। जो भी स्पेस था वो तो ऑर्गेनेल ऑक्यूपाई कर लिया, तो इतना स्पेस नहीं बचता है बहुत सारे ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, यहाँ पे ये सब नहीं रहता। नहीं रहने के कारण सेल बिल्कुल फ्री रहता है, उसके स्पेस बहुत सारे रहता है। इसी स्पेस में हम बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करके ले जा सकते हैं, ठीक है। तो रीजन आपको समझ में आ गया कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, इसीलिए नहीं होता ताकि ज़्यादा स्पेस उसे मिले वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ये बात हमें समझ में आ गया। फिर दूसरे बात चलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं होता। ये भी एक रीजन है कि स्पेस के कारण। आप मुझे बोलेंगे कि स्पेस के कारण कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ये भी रीजन आपका सही है, पर और एक रीजन भी यहाँ पे है। देखिए, यदि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो फिर जो साइट्रिक एसिड साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, वो सब भी नहीं होगा। ये सब क्या है मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई हूँ। जैसे कि हर एक सेल अपने काम के लिए एटीपी प्रोडक्शन करता है कि नहीं। मतलब हमारे हर चीज़ के लिए एटीपी की ज़रूरत है, क्योंकि एटीपी एक एनर्जी का फॉर्म होता है। तो मैं अभी बोल रही हूँ, लिख रही हूँ, सारे काम के लिए एनर्जी चाहिए। आप अभी मेरे जो इन्फॉर्मेशन है वो रिसीव कर रहे हैं, आपकी ब्रेन काम कर रहा है, तो इसी के लिए भी एटीपी की ज़रूरत है। तो हर चीज़ में, वैसे भी हम जब बैठे रहते हैं तब भी हमारा डाइजेशन प्रोसेस चलता है, हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है, तो हर चीज़ के लिए हमारा हर टाइम एटीपी चाहिए ही चाहिए। तो हर एक सेल अपने काम के लिए एटीपी खुद प्रोडक्शन करता है। कैसे करता है मैंने बोली थी आपको कि रेस्पिरेशन के थ्रू करता है। और जो क्या होता है ना, पहली जो स्टेप मैंने बताई थी वो है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के थ्रू एटीपी प्रोडक्शन होगा। फिर पायरूवेट का ऑक्सीडेशन होगा। जो पायरूवेट का ऑक्सीडेशन होगा वहाँ पे भी एटीपी का प्रोडक्शन होगा। फिर ये साइट्रिक एसिड साइकिल चलेगा, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगा। इसी थ्रू हमारा स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है और यहाँ पे हमारा एटीपी निकलता रहता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और पहली जो स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, इसके बारे में हम पढ़े हैं और ये सारी स्टेप हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे। तो मेरी बोलने की बात है कि पहले जो ग्लाइकोलिसिस है ये इसकी लोकेशन कहाँ पे है? ये जो स्टेप है ये सेल के साइटोसोल में ये स्टेप होता है। ये है सेल के साइटोसोल, जो है साइटोप्लाज्म, जो फ्लूइड लाइक उसके अंदर जो रहता है उसे साइटोसोल बोलते हैं। तो साइटोसोल में हमारा ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस चलता है। पर उसके बाद जो ये 3 प्रोसेस रहा, ये एक्चुअली कहाँ पे होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो यदि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो आरबीसी के पास तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, एब्सेंट है। यदि एब्सेंट है तो फिर ये सारी प्रोसेस वहाँ पे नहीं होगा। इसीलिए लिखा है नो साइट्रिक एसिड साइकिल, नो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये सारे चीज़ें वो नहीं करता। यदि नहीं करता फिर वो अपनी एटीपी
एटीपी कैसे प्रोडक्शन करता है, उसे भी तो एनर्जी चाहिए, वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, उसे भी वो ले जाने के लिए एटीपी चाहिए। तो वो क्या करता है ना, सिर्फ ग्लाइकोलिसिस के थ्रू अपना एटीपी प्रोडक्शन करता है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस तो साइटोसोल में होता है, तो आराम से वो अपनी जो एटीपी प्रोडक्शन वो ग्लाइकोलिसिस के थ्रू करता है, जो कि नेक्स्ट स्टेप में लिखाया गया है। देखिए, जेनरेट एटीपी बाय ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस थ्रू वो अपना एटीपी प्रोडक्शन करता है। और जो ग्लाइकोलिसिस है वो एक अनएरोबिक रेस्पिरेशन है, मतलब ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में हमारा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, एक ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट पाथवे, बिल्कुल ऑक्सीजन उसे नहीं चाहिए। पर साइट्रिक एसिड साइकिल हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गया, वहाँ पे ऑक्सीजन आपको चाहिए ही चाहिए, ऑक्सीजन के हेल्प से ही वो एटीपी प्रोडक्शन करते हैं। तो यदि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, मान लीजिए एक माइटोकॉन्ड्रिया है, यदि आरबीसी में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे रहते हैं, तो जब ऑक्सीजन आएगा वो ट्रांसपोर्ट करके लेके जाएगा, तो बहुत सारे ऑक्सीजन को वो खुद ही आरबीसी सेल यूज कर लेगा, क्योंकि यदि उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो फिर वो साइट्रिक एसिड साइकिल कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, पाइरूवेट ऑक्सीजन, ये सारी स्टेप वो कर सकता है माइटोकॉन्ड्रिया के हेल्प से, और एटीपी प्रोडक्शन कर सकता है। तो वो क्यों नहीं करेगा अपना एटीपी, अपना जो एनर्जी वो क्यों नहीं प्रोड्यूस करेगा, वो करेगा। ऑक्सीजन मिल रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया है तो वो अपना फ़ायदा उठाएगा ज़रूर, और ऑक्सीजन चाहिए सारे स्टेप के लिए, तो वो जो खुद ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जितना करना चाहिए वो उतना ना करके वो वहाँ से बहुत सारे ऑक्सीजन वो खुद के लिए यूटिलाइज कर लेगा। ठीक है, खुद के लिए यूटिलाइज कर लेगा, और कर लेने से बहुत कम ऑक्सीजन हमारे दूसरे ऑर्गन तक पहुँच पाएगा, और जिसी कारण हमारे जो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हमको दिखने को मिलेगा। ठीक है, इसीलिए हमारे ऐसा बनाया गया है कि हर एक सेल में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, पर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता। ठीक है, इसीलिए नहीं रहता क्योंकि वो यूटिलाइज कर लेगा ऑक्सीजन को। ठीक है, तो इसीलिए नहीं रहता था, और उसके एटीपी प्रोडक्शन के लिए ऑलरेडी वो ग्लाइकोलिसिस का यूज कर रहा है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इतना ज़रूरी नहीं है, तो इसीलिए वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता। ठीक है, ये सारी यूनिक चीज़ हम जान लिए यूनिक चीज़ हम जान लिए आरबीसी के बारे में। आरबीसी के ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। कुछ यूनिक चीज़ें उसमें ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस जब चलता है थोड़ा डिफरेंटली चलता है, वो हम जानेंगे। ठीक है, जो कि एग्जाम में थोड़ा बहुत क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है ग्लाइकोलिसिस की स्टेप, जो कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कैसे होता है। तो सिर्फ हम यहाँ पे ये जानेंगे, देखिए जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3% कन्वर्ट होती है 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट को। ठीक है, और ऐसे ऐसे जब पाइरूवेट में कन्वर्ट हो, आपको आरबीसी में एक एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा, वो है 2,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, 2,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट आपका फॉर्म होता है, लेकिन हर एक दूसरे सेल में आपको सिर्फ 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट देखने को मिलता है। और एक सेकेंड पॉइंट है, वो है, ये पहले पॉइंट को मैं थोड़ा ऊपर लिख लेती हूँ, ग्लिसरेट फॉर्म होता है। और क्या होता है, और एक चीज़, पाइरूवेट, हमारा जो पाइरूवेट फॉर्मेशन हुआ 2-पाइरूवेट, वो कन्वर्ट हो जाती है हमारा लैक्टेट में। आरबीसी में 2-पाइरूवेट कन्वर्ट हो जाता है 2-लैक्टेट में। आपकी जो दूसरे अलग अलग सेल होते हैं वहाँ पे एक्चुअली जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस चलता है, वहाँ पे पाइरूवेट के बाद आपको एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जहाँ पे पाइरूवेट ऑक्सीडेशन होता है, फिर एसिटाइल कोए कन्वर्ट होता है, साइट्रिक एसिड साइकिल में चलता है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चलता है। तो उसका पहली स्टेप है कि पाइरूवेट एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है दूसरे सेल में। पर आरबीसी में यूनिक फीचर होता है कि आरबीसी में वो पाइरूवेट कन्वर्ट होता है लैक्टेट में। ठीक है, ये सेकेंड चीज़ है, पाइरूवेट कन्वर्ट होता है लैक्टेट में। और ये जो एंजाइम यहाँ पे यूज होती है वो एंजाइम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। बस
ये दो चीज़ जो यूनिक थी मैंने आपको बता दी एग्जाम में आ सकता है। फिर चलिए इसी रिगार्डिंग में आप एक क्वेश्चन कर लीजिए, आपको समझने में आसानी होगी। ये है क्वेश्चन, व्हेयर डू ग्लाइकोलिसिस लीड्स टू लैक्टेट फॉर्मेशन। तो कौन सी ऑर्गन की सेल में आपको ग्लाइकोलिसिस के बाद आपको लैक्टेट फॉर्मेशन देखने को मिलता है? तो ऑप्शन से लिवर, एरिथ्रोसाइट, कोर्निया और किडनी। मुझे पता है आप सबको आंसर पता होगा। आंसर है सेकंड ऑप्शन एरिथ्रोसाइट, जो कि हम पढ़े। एरिथ्रोसाइट का दूसरा नेम है आरबीसी। तो आरबीसी में ग्लाइकोलिसिस लीड्स टू लैक्टेट फॉर्मेशन। ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरूवेट कन्वर्ट होता है लैक्टेट में। आई होप आपको ये लेक्चर, आपको कुछ हेल्पफुल चीज़ें सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।